नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं सोने के बारे में। सोना यानी स्लीपिंग नहीं है, सोना यानी गोल्ड। तो गोल्ड के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है, लोग परेशान हैं। 8-10 दिन, शायद 15 दिन होंगे, ऐतिहासिक ऊंचाई पर सोने के भाव थे और वो भाव था 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम, जिसमें कई बार तोला कहा जाता है। तोले का भाव था 1 लाख रुपया। अभी शादी का सीज़न है और शादी के मौसम में सोने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या तो वधू को सोना देना है या तो वर को सोने का कुछ देना है। तो इस प्रकार से सोने की मांग बहुत ज़्यादा इस सीज़न में होती है और है भी। एक सादा महिला के लिए नाक का एक रिंग अगर बनाना है तो वो 6,000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। इतना छोटा सा, फिर भी वो 6,000 से नीचे में नहीं जाएगा। अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 सोने का भाव 75,857 प्रति 10 ग्राम था। 75,000 ना, 75,000। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को ये ऑल टाइम हाई यानी 98,000 रुपीज़ एंड 90, यानी 1 लाख के बिल्कुल करीब। लेकिन आजकल ये अप्रैल 2025 में घटकर 94,727 हुआ है। लेकिन अब ये कब बढ़ेगा कब कम होगा मालूम नहीं। जो लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा रोकते हैं, वो कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोकते हैं, वो इन सब को आगे निकलकर सोना रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत ज़्यादा है। इतना रिटर्न इसके पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं दिया। सोने से ज़्यादा रिटर्न मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जीएसटी के बारे में मैं दूसरा विषय कह रहा हूँ। शायद कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट सर्विस जो है, होटल वाली जहाँ खाना मिलता है, वह सर्विस है कंपोजिट। क्योंकि वहाँ कभी मसाला डोसा मिलेगा, सेव उसल मिलेगा, खाना मिलेगा, मिठाई मिलेगा, लिक्विड यानी कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा। लेकिन ये सब जब होटल में दिया जाता है तो उस वक्त सिर्फ 5% का जीएसटी का रेट है। लेकिन अगर यही चीज़ रेस्टोरेंट के बाहर अगर बेची जाती है तो उसका रेट है 18%। अब शायद डिओ नोट ऐसा एक पदार्थ है जिसका इंग्लिश मैंने कहा, लेकिन हिंदी में अगर हम कहें तो वो बालूशाही ऐसा कहते हैं। आटे से बनता है, वैसे केक भी है। तो ये कर्नाटक में बेचा जा रहा था तो उनको नोटिस मिली, 200 करोड़ रुपए का नोटिस कि भाई आप गलत जीएसटी भर रहे हो, इसके ऊपर तो 18% का जीएसटी है और आपको इसमें 18% देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग गए हाईकोर्ट में, कर्नाटक हाईकोर्ट में। जब अर्जदार यानी टैक्स पेयर जो है वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने अभी तक निर्णय तो नहीं दिया है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय इसी तरह से जो टैक्स पेयर है उसके साइड में मिला है। यानी टैक्स पेयर को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो उसी का हवाला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इन्होंने जो निर्णय है उसको सुरक्षित रखा कि भाई अगली सुनवाई जब होगी उस सुनवाई में हम आपका ये निर्णय लेंगे। लेकिन तब तक ये जो 18% वाला है उसको स्टे करके रख दिया है।
है ना। अभी तो 5% बालूशाही पर लगेगा या केक पर मिलेगा, यानी बेकरी आइटम हो गया। तो लेकिन रेस्टोरेंट में जब मिलता है तब ये 5% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर अगर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा, यानी 18% का है। ठीक है, आगे बढ़ते। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एलन मस्क की कंपनी है ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी उनका ही है, चैट बोर्ड भी उनका ही है, व्हाट्सअप भी उनका ही है। तो यह सारे जो सोशल मीडिया कहिए या बाकी सब जो साधन है वो, उसमें एआई को इनकॉर्पोरेट करना। लेकिन अभी तो ओपन एआई ने ये कहा है कि भाई अभी आप चैट जीपीटी को शॉपिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए दुकान में जाता है तो वो एक दुकान में नहीं जाता है, चीज़ अच्छी है या नहीं है, उसका भाव ठीक है या नहीं है, ये 4 जगह पे वो कंपेयर करेगा, तुलना करेगा और उसके आधार पर निर्णय लेगा कि ये सही है और फिर उसको वो खरीदेगा। बस उसी तरह से चैट जीपीटी में वो घोषणा कर चुके हैं कि भाई एआई, ओपन एआई चैट जीपीटी में आपको शॉपिंग करने में प्रोडक्ट को सर्च करना। जब आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उसका प्रोडक्ट का तस्वीर, फोटो आपको दिखाई देगा, वो कैसा, विजुअल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो विजुअल्स देखने के बाद आप तय करें कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो इतना ही नहीं, दैट इज वन, दैट इट विल बी विजुअलाइज्ड, दे विल सर्च दैट वॉट एवर यू आर वांटिंग, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं, वो कंपेयर भी करेंगे, यानी इस कंपनी का ये भाव है, उस कंपनी का वो भाव है, यानी कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन, प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंपैरिजन, यह सब चैट जीपीटी जो एआई है, ओपन एआई, यानी ओपन एआई ने अनाउंस किया है कि भाई ये चैट जीपीटी पर आपको मिलेगा। बढ़िया है, यहाँ तक वो पहुँचे नहीं, इससे भी आगे है। वो व्हाट्सएप के द्वारा भी आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो चैट जीपीटी आपका जवाब देगा थ्रू व्हाट्सएप। अभी लेकिन ये बहुत प्राइमरी लेवल पर है, कभी इम्प्लीमेंटेशन या एक्टिवेट हो गया है ऐसा नहीं है। उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि ऐसा होगा। वैसे चैट बोट में तो ये सब कुछ होता ही है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सबके लिए, यानी पर्टिकुलरली गरीब लोगों के लिए जिनका लाइट बिल मुफ्त में ही जाएगा, यानी लाइट बिल भरना ही पड़ेगा, इस प्रकार की योजना सरकार ने अनाउंस की है। इसे सूर्य घर योजना भी कहते हैं, और लंबा अगर कहना है तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिल योजना। इस प्रकार से करीब 100 लाख घरों के ऊपर ये रूफ टॉप लगाना है। तो उसके लिए उन्होंने उसको सहूलियत में क्या किया है कि बैंकों को लिंक किया और बैंकों को कहा कि भाई आप इनको 2 लाख रुपए का लोन देंगे। देखिए, इसमें और एक बात है, आप लोन देंगे उसमें कोई गारंटर नहीं होगा, कोई जामीन नहीं होगा, फिर भी आप 2 लाख का लोन उनको दीजिए। किस लिए? रूफ टॉप के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए। तो सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करने के लिए जैसे ये योजना बाहर आई, वैसे 41 लाख एप्लीकेशंस आई, और ये 41 लाख एप्लीकेशन में से 11 लाख एप्लीकेशन के तो सोलर पैनल फिट हो गए। वैसे देखा जाए तो बैंकों को लोन देने के लिए कहा गया है। तो मेरे पास ऐसा भी डेटा है कि भाई कौन सी बैंक ने कितने एप्लीकेशन इकट्ठे किए हैं, उसमें से कितने मंजूर किए हैं। सबसे पहले एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास 1,711 एप्लीकेशंस आई। उसमें से उन्होंने 52,348 यानी 52,000
348 एप्लीकेशंस दे हैव सैंक्शनड। उसमें से पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के पास 45,750 एप्लीकेशंस आई, उसमें से उन्होंने 26,685 सैंक्शन कर दिया। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, 36,675 एप्लीकेशन मिले, उसमें से 22,000 एप्लीकेशन उन्होंने मंजूरी दे दी। इस प्रकार के बाकी सारे एप्लीकेशंस का भी है, बाकी सब बैंकों का भी है। इसलिए अगर टोटल मार के अगर देखते हैं तो 41 लाख एप्लीकेशंस आई, उसमें से 11 लाख एप्लीकेशन सोलर पैनल लग चुकी है। यानी एक अच्छी योजना है, मुफ्त बिल, यानी बिजली का बिल आएगा ही नहीं, इस प्रकार की ये सहूलियत सामान्य लोगों के लिए की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक अच्छी बात, महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा है कि भाई मुंबई से अहमदाबाद या तो अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, यानी 2028 में हम बुलेट ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। एक और भी एक चीज़ उन्होंने ऐड की है, उन्होंने कहा कि भाई 2022 तक तो ये बंद ही था क्योंकि हमारी सरकार ही नहीं थी और कुछ हर्डल्स गत सरकार ने किए, उसकी वजह से ये डिले हुआ है। यह जापान सपोर्ट कर रहा है इस बुलेट ट्रेन को, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी समय गया है, लेकिन और भी 2028 तक ये पूरा होगा और हम सफ़र कर पाएंगे बुलेट ट्रेन में। बस इन्हीं बाबतों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।